हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ योजनाओं के बारे में। आपने दिल्ली के चुनाव के अंदर दो योजनाओं को बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। पहली थी एक संजीवनी योजना और दूसरी थी महिला सम्मान योजना। जिन्होंने ना सुना हो उनको बता दें कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली में चुनाव होने के साथ साथ ही आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल, भारतीय जनता पार्टी ने फ्री वाला कहें, पहले भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड तो नहीं थी इन सब मॉडलों के, लेकिन फिर भी 2023 के चुनाव में जो मध्य प्रदेश में उसने लाया, वही का वही मॉडल केजरीवाल जी ने वहां पर दिल्ली के अंदर लागू करने की सोची क्या मतलब उसका परिणाम फिर निर्धारित करेगा क्या। उन्होंने मतलब एक प्रकार से उनके हिसाब से तो लागू कर दिया है। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अभी रिसेंट वीडियो बनाने का कारण ये भी है कि हाल ही में जो योजनाएं अनाउंस की थी, महिला सम्मान योजना और साथ ही साथ संजीवनी योजना। संजीवनी योजना जो है वो है वृद्धों के लिए कि पूरा का पूरा 60 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उसका इलाज मुफ्त में होगा। महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए महिलाओं को देने वाले थे केजरीवाल जी, या देने वाले हैं, जो भी आप समझे। इन सब चीजों का जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया और इनके पार्टी वर्कर जैसे इनके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए और जैसे ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसके रिगार्डिंग होने लगे, तो अंदर की जो क्या खबर है, अंदर की जो क्या मतलब वास्तविकता में अंदर क्या चल रहा है, उस चीज को ओपन किसने कर दिया? वहां के ब्यूरोक्रेट्स ने। ब्यूरोक्रेट्स आपको मालूम होगा, जो भी ऑफिसर आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, या जो भी लोक सेवा आयोग से चुनकर जाता है, वो सभी के सभी इन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं। उस नोटिफिकेशन के बाद वो योजना मानी जाती है कि हाँ भाई वो योजना वो हुई। और नो डाउट इसमें राजनेता ही उस चीज को इनिशिएट करते हैं, जो भी मुख्यमंत्री होता है या जो भी रिलेटेड मंत्रालय का मुख्यमंत्री होता है वो इनिशिएट करता है, लेकिन बगैर इनके हस्ताक्षर के काम नहीं होता। तो जैसे ही ये आपके वर्कर वहां पे ज्यादा से ज्यादा उस चीज का क्या कर रहे थे, नॉमिनेशन ले रहे थे, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को इन्वॉल्व कर रहे थे लोगों को कि भैया ये योजना आने वाली है आम आदमी पार्टी की तरफ से, त्यों ही ब्यूरोक्रेट्स या जो भी वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय हो या जो महिला उनका फाइनेंस मंत्रालय हो, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि भैया मेरे पास इस प्रकार की किसी भी टाइप की योजना नहीं आई है और इस टाइप की योजना से जो भी है दिल्ली वासी बचें। क्यों बचे? क्योंकि अभी इसका एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जो एक प्रोसीजर है जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है। इन सभी चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी को तो बिगड़ना ही था। क्यों बिगड़ना था? क्योंकि सीधी सी बात है, जो जिस की दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उसी का जब बेस ही खाली हो जाए या बेस ही चरमरा जाए तो फिर प्रश्न तो उठता ही है। तो सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं भैया ये पूरे के पूरे जो आईएएस ऑफिसर हैं वो बीजेपी के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी की सह पे काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की वर्तमान में सरकार है, 10 साल से वो मुख्यमंत्री रही और इस प्रकार की एक आरोप लगाने पर काम ना करते हो, उनको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाना चाहिए, चाहे उन ब्यूरोक्रेट्स को हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे जनता को हो दिल्ली की, कि भैया हमने ये कर दिया, ये पूरा फॉर्मल नोटिफिकेशन हो गया है, उसी के आधार पर हम आपके रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो ये एक क्लियर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो इन्होंने कर दिया तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप लगाने से बचना चाहिए, बजाय इसके इनको डायरेक्टली फ्रंट में आके बात करनी चाहिए। इस सब चीजों के बारे में मैंने आपको एक इंटरव्यू था अरविंद केजरीवाल जी का, आज तक को दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि भाई, उसका पत्रकार का सीधा सा पूछना था कि भाई आप चुनाव से पहले एक किस्त दे दोगे? क्योंकि महाराष्ट्र में आपको मालूम होगा, महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को लागू किया, इसी टाइप की योजना को, तो उन्होंने महिलाओं के खाते में देनी ही स्टार्ट कर दी थी। मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल नोटिफिकेशन छोड़ो, डायरेक्ट देना ही स्टार्ट कर दिया था। तो इसी बात पर जो वहां की जो वो थी रिपोर्टर, उन्होंने केजरीवाल जी से पूछा कि क्या आप इस चीज को चुनाव से पहले एक किस्त दे दोगे? क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था कि पहले 1000, मतलब अभी शुरू में हम 1000 देंगे, बाद में हम 2100 बढ़ा देंगे उस चीज को जब हम चुनाव जीत जाएंगे तब। अब ये निकलकर सामने आती है बात कि चलो ठीक है आपने कर लिया। इस चीज में केजरीवाल जी का जो जवाब था वो बड़ा ही मतलब संदेहास्पद भी कह सकते हैं और बड़ा ही नाटकीय भी कह सकते हैं, जो भी आप समझना हो समझ लीजिए। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि भैया हमने इसका रेट कर दिया और हमने इसका बजट भी निर्धारित कर दिया है 2000 करोड़।
अब आप समझ रहे हो, किसी एक चीज का बजट निर्धारित हो गया और वो योजना पारित नहीं होने वाली, नहीं हुई, और अगर मान लो कल के दिन, मान लो ये जो केजरीवाल की जी की सरकार है वो नहीं आती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो पैसा वहां पर अपने चुनाव में खर्च नहीं करेंगे, और उसका खर्च दिखा के, और दिखा कहाँ देंगे कि भाई महिलाओं के लिए हमने इस योजना को लागू करने में इतना खर्च हो गया, उतना खर्च हो गया। इन सब चीजों को मैंने उसी वीडियो में एक क्वेश्चन मार्क किया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जैसे दिल्ली के रिजल्ट सामने आएंगे उसके बाद चीजें देखनी होगी। अगर केजरीवाल जी की सरकार नहीं बनती है तो आप मान के चलिए उस चीज का जो एक प्रश्न है वो सीधी सी बात है बीजेपी उठाएगी कि भैया इतने हजार करोड़ कहाँ चले गए, और केजरीवाल जी को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि अभी इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी को मौका देने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के नेताओं का, आम आदमी पार्टी का, भले ही कुछ चीज फ्री में उन्होंने देनी स्टार्ट कर दी हो, लेकिन वक्तव्यों के मामले में कब पलट जाए इनका कोई भरोसा नहीं। ये उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, तो ऐसे ही अभी भी हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।